मेरा नाम विनीत शर्मा है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। यह घटना साल 2017 की एक ठंडी रात की है, जब मैं राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर माल लेकर जा रहा था। उस रात चांदनी हल्की थी और मैं NH2 सात हरनाना पर अकेले ट्रक चला रहा था। रात के करीब 2 बजे का समय था। हाईवे सुनसान पड़ा था। इक्का दुक्का ट्रक और बसें ही दिखाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अचानक मुझे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। वह सफ़ेद साड़ी में थी, पर जो चीज़ सबसे डरावनी थी वह बिना सिर की थी। पहले तो मुझे लगा कि मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। मैंने घबराकर गियर बदला और ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वह औरत हवा में तैरती हुई ट्रक के ठीक सामने आ गई। मैं घबरा गया और ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक सीधे उसके पार निकल गया, मानो वह वहां थी ही नहीं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने शीशे में पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही मैंने वापस आगे देखा, वही बिना सिर की औरत अब मेरे ट्रक के बोनट पर बैठी थी। मेरी चीख निकल गई। ट्रक अचानक झटके खाने लगा, मानो कोई उसे जबरदस्ती रोक रहा हो। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक वह औरत गायब हो गई और ट्रक फिर से सामान्य चलने लगा। मैं बिना रुके सीधा अगले टोल प्लाजा तक पहुंचा, जहां कुछ ट्रक ड्राइवर पहले से मौजूद थे। मैंने उन्हें यह घटना बताई और उनकी आंखों में भी डर झलक आया। उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर बोले, बेटा, तू बच गया। यह आत्मा कई सालों से इस हाईवे पर लोगों को डराती है। सुना है यहाँ एक महिला का सिर कटकर अलग हो गया था और तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी उसे देखता है वह या तो हादसे का शिकार हो जाता है या डर से पागल हो जाता है। तू बहुत किस्मत वाला है जो जिंदा बच गया। उस रात के बाद मैं कभी भी अकेले उस रास्ते से रात में नहीं गुजरा। आज भी जब उस घटना को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सच में आत्माएं होती हैं या वह मेरी आंखों का धोखा था? मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैंने देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। मैं टोल प्लाजा पर कुछ देर रुका रहा, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। बाकी ड्राइवरों की बातें सुनकर मेरा डर और बढ़ गया था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे ट्रक लेकर आगे बढ़ना ही था। रात के करीब 2:30 पर मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर बढ़ चला। हल्की ठंडक थी, लेकिन मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। हेडलाइट की रोशनी हाईवे पर पड़ रही थी, लेकिन दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ मेरा भ्रम था, पर मन कहीं ना कहीं मान चुका था कि जो देखा वह हकीकत थी। मैं अभी भी उसी सड़क पर था जहां वह बिना सिर वाली औरत दिखी थी। मेरी नज़रें बार बार शीशे में पीछे देखने को मजबूर हो रही थी। फिर वह हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे ट्रक की हेडलाइट के आगे अचानक वही बिना सिर की औरत आकर खड़ी हो गई, लेकिन इस बार वह स्थिर नहीं थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। यह क्या हो रहा है? मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक भर गई। मेरे पीछे जैसे कोई बैठा हो। मैंने धीमे से शीशे में देखा और मेरा खून जम गया। वह औरत अब मेरे ठीक पीछे बैठी थी। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा और आंखें बंद कर लीं, लेकिन ट्रक अपने आप हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मोड़ रहा हो। तभी मेरे कानों में एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई, तू यहां से नहीं बच सकता। उसकी आवाज गूंज रही थी, पर सिर न होने के बावजूद वह बोल कैसे रही थी? मैंने घबराकर ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अंतहीन रास्ते पर फंस गया हूं। तभी अचानक ट्रक बंद हो गया। इंजन ने जोर से घरघराने की आवाज की और सब कुछ शांत हो गया। हाईवे पर सिर्फ मेरी धड़कनें गूंज रही थीं। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी नज़र सामने पड़ी और मैं जड़ हो गया। सड़क अब बदल चुकी थी। वह काली, घुमावदार और धुंध से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। और वहां सड़क के बीचों बीच वही बिना सिर की औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके सिर की जगह से खून की धारें बह रही थीं। ट्रक बंद हो चुका था
और मैं बुरी तरह कांप रहा था। मेरी नज़र उस औरत पर टिकी थी जिसकी गर्दन से खून टपक रहा था। सिर न होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वह मुझे देख रही है, सीधा मेरी आत्मा में झांक रही हो। मैंने हड़बड़ाकर ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चाबी घुमाई, इंजन ने घर घराने की आवाज़ की और अचानक पूरे ट्रक के लाइट्स बंद हो गए। अब मैं घुप अंधेरे में था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पसीने से मेरा शरीर भीग चुका था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था और बीच सड़क पर वह खौफनाक आकृति अब भी खड़ी थी। फिर ट्रक के अंदर कुछ हिला। मेरे ठीक पीछे किसी के पैरों की आहट हुई, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पीछे से आकर बैठ रहा हो। विनीत, एक घुटी घुटी डरावनी आवाज आई। मैं सुन्न हो गया। मेरी सांसें रुक गईं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं शीशे में देखूं, लेकिन यह सोचकर भी कि कोई मेरी सीट पर बैठा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हुए अपने दाएं हाथ को धीरे से पीछे बढ़ाया, सीट को टटोलने के लिए, पर सीट खाली थी। मैंने झटके से शीशे में देखा, कोई नहीं था, पर तभी मेरी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। तू यहां से बचकर नहीं जा सकता। अब की बार यह आवाज एकदम पास से आई थी, मेरे ठीक कान के पास से। मैंने झटके से स्टीयरिंग पकड़कर आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा कि अब मैं मारा जाऊंगा, पर तभी नॉन ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा, इतना तेज कि पूरे हाईवे पर उसकी गूंज सुनाई दी, और उसी पल लाइट्स फिर से जल गईं। मैंने डरते डरते सामने देखा। वह औरत अब भी खड़ी थी, लेकिन अब उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे वह जल रही हो। फिर एक तीखी चीख पूरे माहौल में गूंजी, इतनी भयानक कि मैंने अपने कान बंद कर लिए। और फिर वह औरत अचानक हवा में घुल गई। सड़क पहले जैसी सामान्य हो गई। कोई धुंध नहीं, कोई अजीब रास्ता नहीं। मैंने बिना समय गंवाए ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। अब मैं बस यहाँ से भाग जाना चाहता था, पर यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था। जब मैं अगले ढाबे पर पहुंचा तो कुछ ड्राइवरों से बात की। मैंने उन्हें वह जगह बताई जहां यह सब हुआ। तभी एक आदमी ने कांपते हुए कहा, तूने वही देख लिया जिससे हम बचते हैं। कई साल पहले वहां एक औरत का सिर कट गया था जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मारी थी। उसके बाद से उसकी आत्मा वहीं फंसी हुई है। पर एक बात ध्यान रखना विनीत, जिसने भी उसे देखा है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उनकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, क्योंकि जब मैंने ट्रक की विंडशील्ड पर नजर डाली तो वहां खून के धब्बे थे और उन पर किसी के कटे हुए हाथ के निशान। मैंने कांपते हाथों से ट्रक की विंडशील्ड को साफ करने की कोशिश की, लेकिन खून के धब्बे मिटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरे डर का मजाक उड़ा रहे हों। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। ढाबे पर खड़े ड्राइवरों ने जब खून के निशान देखे तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने फुसफुसाते हुए कहा, तूने उसे देख लिया? अब वो तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या वह आत्मा अब भी मेरे आसपास थी? क्या यह सब खत्म नहीं हुआ था? मैंने ट्रक स्टार्ट किया और बिना कुछ खाए पिए वहां से निकल पड़ा। अब बस एक ही ख्याल था, जल्द से जल्द इस रास्ते से निकल जाऊं। पर रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत देर से ड्राइव कर रहा हूं, लेकिन रास्ता वहीं का वही था। वही मुड़े हुए पेड़, वही टूटा हुआ माइलस्टोन, वही सड़क का मोड़, जैसे मैं किसी भंवर में फंस चुका था। तभी मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी और मेरी आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकल गई। वह औरत पीछे सड़क पर खड़ी थी और इस बार उसके हाथ में उसका कटा हुआ सिर था। मैंने झटके से मिरर नीचे कर दिया और स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी ट्रक अपने आप बंद हो गया। इंजन ने एक अजीब सी आवाज़ की और सब शांत हो गया। सिर्फ मेरी भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने धीरे धीरे बाहर झांकने की कोशिश की। चारों ओर काली धुंध छा चुकी थी, और जब मैंने शीशे में फिर से देखा तो मेरी आत्मा कांप गई। वह औरत अब ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी।
इस बार उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके खुले मुंह से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रोते हुए हंस रहा हो। तभी विनीत, एक तेज फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी बगल में बैठ गया है। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। और फिर एक ठंडा गीला हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन के पास आया। मैंने पूरी ताकत लगाकर हॉर्न दबाया। भोन, एक तीखी चीख पूरे ट्रक में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो ट्रक फिर से स्टार्ट था। सड़क पहले जैसी लग रही थी, लेकिन मेरे कंधे पर गहरे नुकीले नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अपनी पूरी ताकत से मुझे पकड़ने की कोशिश की हो। क्या मैं वाकई बच गया था या वह अब भी मेरे साथ थी? मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन दिमाग सुन्न हो चुका था। क्या वाकई मैं बच गया था? मेरी गर्दन पर जलन हो रही थी, जहां नाखूनों के गहरे निशान उभर आए थे। रात गहरी हो रही थी, पर अब हाईवे अजीब सा लगने लगा था, जैसे सब कुछ एक अनजाने डर से घिर गया हो। कुछ किलोमीटर बाद मुझे सड़क किनारे एक छोटा सा बस स्टॉप दिखा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो अकेले किसी का इंतजार करता लग रहा था। मुझे यह देखकर थोड़ा सुकून मिला कि कोई इंसान भी मौजूद था। मैंने ट्रक धीमा किया और पास जाकर रोका। बाबा, ये कौन सा इलाका है? मैंने घबराई आवाज में पूछा। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सा खालीपन था। तो अब भी जिंदा है? उसने धीरे से पूछा। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। यह क्या सवाल था? मतलब? मैंने हकलाते हुए कहा। वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। फिर उसने अपनी कांपती उंगली से मेरे ट्रक की ओर इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा। ट्रक के पिछले हिस्से में किसी के गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई धीरे धीरे अंदर चढ़ा हो। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। कोई ट्रक में चढ़ा था। मैंने हड़बड़ाकर ट्रक की खिड़की से अंदर झांका, पर अंदर कुछ नहीं दिखा, लेकिन माहौल ठंडा हो चुका था, जैसे कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। मैंने फिर उस बूढ़े आदमी की ओर देखा, पर वह गायब हो चुका था। बस स्टॉप पूरी तरह सुनसान था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई बेंच और एक जंग लगी हुई स्ट्रीट लाइट जल रही थी। यह सब क्या हो रहा था? मेरा सर घूमने लगा। मैंने खुद को झटका दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब बस एक ही ख्याल था, जल्द से जल्द इस रास्ते से बाहर निकल जाऊं। लेकिन फिर ट्रक के अंदर कुछ सरकने की आवाज आई। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका। सीट के पीछे किसी की परछाई दिख रही थी। मेरी सांस अटक गई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, पर तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, और इस बार हाथ हड्डियों का था, जिस पर सड़ा हुआ मांस लटका हुआ था। मैंने चीख मारकर ट्रक रोका और झटके से बाहर कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं जमीन पर गिरा, मैंने देखा कि ट्रक के अंदर अब भी किसी की हल्की हलचल हो रही थी। कोई वहां बैठा था। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने धीरे धीरे उठकर ट्रक के अंदर झांका। सीट पर एक कटे हुए सिर वाली लाश बैठी थी, जो हिलने लगी थी, और उसी पल वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी कटी हुई गर्दन से खून टपक रहा था, और खाली आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। फिर उसने अपने कटे हुए सिर को दोनों हाथों से उठाया और मेरी ओर बढ़ाया। ले जा इसे, यह अब तेरा है। ले जा इसे, यह अब तेरा है। उसकी सड़ी गली उंगलियों ने जब अपना कटा हुआ सिर मेरी तरफ बढ़ाया, तो मेरे शरीर से जैसे जान ही निकल गई। सिर से खून की मोटी धार टपक रही थी, और उसकी खाली आंखों के गड्ढों से अंधेरा रिस रहा। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था, लेकिन शरीर ने जैसे खुद ब खुद हरकत की। मैं उलटे पांव भागा, पर इससे पहले कि मैं पूरी तरह ट्रक से दूर जा पाता, डान ट्रक का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैं वहीं रास्ते पर गिर पड़ा। सामने ट्रक की हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन इंजन बंद था। मेरी सांसें बेकाबू हो रही थीं। ये सब सपना है, ये सब सपना है।
मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर यह कोई सपना नहीं था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगी, उनके बीच एक परछाई बनने लगी और वो परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मैं जैसे जैसे पीछे सरकता गया, वह आकृति उतनी ही तेजी से आगे बढ़ने लगी और फिर एक जली हुई, गलती सड़ी हाथ की हड्डी मेरी टांग पर आकर गिरी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझ पर झुक रहा है, बहुत करीब से। फिर कानों में एक घुटी घुटी आवाज गूंजी, तू अब भी जिंदा क्यों है? मैंने झटके से आंखें खोली और देखा, बिना सिर वाली आत्मा अब मेरे ठीक सामने झुकी हुई थी। वह मेरी ओर बढ़ी और उसकी सड़ी गली उंगलियां मेरे चेहरे को छूने ही वाली थीं कि भौन। ट्रक का हॉर्न अचानक अपने आप बज उठा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क गूंज उठी। मैं जमीन पर पड़ा पड़ा ही कांप रहा था। फिर एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तीखी कि मेरे कान सुन्न पड़ गए। जब मैंने डरते डरते सामने देखा तो आत्मा हवा में छटपटा रही थी, जैसे कोई उसे जबरदस्ती खींच रहा हो। उसकी अधजली कटी हुई गर्दन से धुएं की लपटें उठने लगीं। नहीं! उसने आखिरी चीख मारी और एक झटके में पूरी तरह काले धुएं में बदल गई। सब कुछ शांत हो गया। सड़क पर अब सिर्फ मेरा ट्रक था, मैं था और घना अंधेरा। मैं कांपते हुए उठा। ट्रक का दरवाज़ा अब खुल चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन सीट पर किसी के बैठने का गीला निशान था। मैंने एक पल भी गंवाए बिना ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। अब बस मुझे यहाँ से दूर जाना था, जितना हो सके उतना दूर। पर यह डर खत्म नहीं हुआ था। जब मैंने ट्रक की डिजिटल घड़ी पर नज़र डाली तो मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मेरी घड़ी अब भी 2:47 पन पर अटकी थी, जैसे वक्त ठहर गया हो। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर था। क्या वाकई मैं इस सब से बाहर निकल आया हूं? मैंने रियर व्यू मिरर में झांका। सड़क पीछे छूट रही थी, कोई परछाई नहीं, कोई धुंध नहीं। पर तभी मेरी सीट के नीचे से हल्की खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई धीरे धीरे वहां से रेंग रहा हो। मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने डरते डरते नीचे झांका। कुछ नहीं था। शायद मेरा दिमाग अब भी डर के साए में था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, सब खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद मुझे एक टोल प्लाजा दिखा। वहां रोशनी थी, लोग थे। मुझे थोड़ी राहत मिली। अगर यह सब हकीकत थी तो अब यह खत्म हो जाएगा। मैंने ट्रक धीमा किया और एक कर्मचारी को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, पर तभी उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा, भाई साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ, क्यों? मैंने घबरा कर पूछा। उसने धीरे से ट्रक के शीशे की ओर इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा। शीशे पर खून से लिखा था, तू अब भी जिंदा क्यों है? तो आइए सुनते हैं अगली कहानी। रात का तीसरा पहर था। सड़कें सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव, जो पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा था, आगरा से कानपुर की ओर माल लेकर जा रहा था। उसने ढाबे पर खाना खाया था और अब अकेले हाईवे पर ट्रक दौड़ा रहा था। गौतमपुरा ओवरब्रिज के पास आते ही हल्की ठंडक महसूस होने लगी। हेडलाइट की रोशनी में उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला बीच सड़क पर खड़ी है। लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा धुंधला सा लग रहा था। राघव ने झटके से ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। उसका गला सूखने लगा। उसने सुना था कि इस ओवरब्रिज पर अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने यहाँ हादसों की कहानियां सुनाई थीं, लेकिन राघव उन सब बातों को अंधविश्वास समझकर हंस दिया करता था। लेकिन फिर ट्रक के बोनट पर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे शीशे से बाहर झांका। वही औरत ट्रक की बोनट पर थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कुछ बड़बड़ा रही हो। राघव ने झटके से गियर बदला और ट्रक को दौड़ा दिया, लेकिन ट्रक मुश्किल से 20 की स्पीड तक ही जा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से रोक रहा हो। मत रुको,
मत रुको। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद राघव के कानों में गूंज रही थी। यह आवाज उसे रोकने से मना कर रही थी, लेकिन ट्रक आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। फिर गाड़ी के भीतर कोई सरसराहट हुई। राघव की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। वह औरत अब ट्रक के अंदर थी। वह पीछे की सीट पर बैठी थी, सिर झुकाए। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। राघव ने देखा, उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। आंखों से गाढ़ा काला पानी बह रहा था और होंठ हिल रहे थे। तू रुका क्यों नहीं? राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर ट्रक के दरवाजे को पकड़ लिया, लेकिन उसका शरीर सुन्न होने लगा था। पैरों में झंझनाहट हो रही थी। तू भी बाकी लोगों जैसा ही है, तूने मुझे नहीं पहचाना। राघव को कुछ याद नहीं आ रहा था। अचानक ट्रक एक जोरदार झटके से रुक गया। इंजन बंद हो चुका था। चारों ओर घना अंधेरा था। औरत अभी भी अंदर थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे आगे आ रही थी। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर औरत ने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। राघव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शरीर सुन्न पड़ गया था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा अभी दिल की धड़कनें ही उसकी जान ले लेंगी। वह हिलना चाहता था, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़े हुए थी। वह औरत अब ठीक उसके पास थी। सफेद साड़ी के अंदर उसका विकृत चेहरा हल्की रोशनी में चमक रहा था। उसकी आंखों से काले आंसू गिर रहे थे और होंठ अब भी कुछ बड़बड़ा रहे थे। राघव की चेतना जैसे धीरे धीरे डूब रही थी, लेकिन तभी ट्रक अचानक फिर से स्टार्ट हो गया। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ एक झटका लगा और राघव का शरीर झटके से थोड़ा आगे की ओर हुआ। जैसे ही उसने सिर उठाया, वह औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन राघव जानता था कि वह गई नहीं थी। उसने कांपते हाथों से स्टीयरिंग संभाला और धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाया। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। हाईवे पर अब भी सन्नाटा था। हेडलाइट की रोशनी से सड़क पर पड़ी हल्की धुंध दिखाई दे रही थी, पर राघव अब भी डर से उबर नहीं पाया था। उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट अब भी खाली नहीं थी। वहां कोई था। राघव ने झट से मिरर की ओर से नजर हटा ली और ट्रक को तेज भगाने की कोशिश की, लेकिन स्पीड से ज्यादा अब उसके भीतर डर दौड़ रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद सामने एक पेट्रोल पंप दिखा। पंप के पास एक चाय की छोटी सी दुकान खुली थी। राघव ने झटके से ट्रक रोका और बिना कुछ सोचे उतरा। वह भागता हुआ चाय की दुकान तक पहुंचा। भाई, पानी है क्या? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। तबीयत ठीक है? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। राघव ने जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से पानी की बोतल खोली और एक ही सांस में आधी खाली कर दी। तभी, भाई तुम अभी अभी ओवरब्रिज से आए हो? चाय वाले की यह बात सुनकर राघव का हाथ कांप गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। कुछ अजीब देखा। राघव के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दुकानदार गहरी सांस लेकर बोला, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने यह सब देखा है। इस ओवरब्रिज पर कुछ बहुत गलत हुआ था सालों पहले, लेकिन उससे पहले बताओ, ट्रक में अकेले आए हो या कोई साथ था? राघव का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत पीछे मुड़कर अपने ट्रक की ओर देखा। ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। राघव की सांसें रुक गईं। ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, ठीक उसी जगह जहां कुछ मिनट पहले वह खुद बैठा था। लेकिन यह कोई आम इंसान नहीं था। वह सफेद साड़ी वाली औरत थी। वह एकदम सीधी बैठी थी। उसका चेहरा शीशे में दिख रहा था। हल्की रोशनी में उसकी आंखों से गाढ़ा काला तरल बहता साफ नजर आ रहा था। उसका सिर थोड़ा झुका था, जैसे कि वह अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। राघव के शरीर में ठंड दौड़ गई। उसका दम घुटने लगा। चाय वाले ने उसके चेहरे पर पसरा डर देख लिया। वह धीरे से बोला, तू अब भी देख सकता है ना? राघव ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? चाय वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप ट्रक की ओर देखने लगा। राघव की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसे वहां से निकलना था।
ट्रक के बिना वह कहीं नहीं जा सकता था। अबे डर क्यों रहा है, ट्रक स्टार्ट कर और निकल यहां से। राघव ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन सवाल यह था कि क्या वह ट्रक तक जा भी पाएगा। राघव ने धीरे धीरे ट्रक की ओर कदम बढ़ाए। उसके हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। करीब आने पर उसने देखा और ट्रक का इंजन अब भी बंद था, लेकिन हेडलाइट्स हल्की हल्की टिमटिमा रही थी, जैसे कोई बिजली की गड़बड़ हो। फिर ट्रक के भीतर कोई हलचल हुई। वह औरत धीरे धीरे अपना सिर घुमा रही थी। अब वह पूरी तरह से शीशे में दिख रही थी। सफेद साड़ी में लिपटा एक सड़ा गला चेहरा, जिसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था और होंठ लगातार फड़फड़ा रहे थे। फिर वह मुस्कुराई। राघव की रीढ़ में बर्फ की तरह ठंडक दौड़ गई। अब तो आ ही गया तू। एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज उसके कानों में गूंज उठी। राघव ने झटके से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन यह आवाज ये उसके भीतर में गूंज रही थी। राघव ने हिम्मत करके ट्रक का दरवाजा खोला। यह सब दिमाग का वहम है, बस स्टार्ट करके निकल जाना है, उसने खुद को समझाया और ट्रक में चढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने सीट पर बैठने के लिए दरवाजा बंद किया, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। राघव की पूरी दुनिया थम गई। शरीर सुन्न हो गया, सांस लेना तक मुश्किल हो गया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा, उसे देखने के बाद शायद वह फिर कभी नॉर्मल नहीं रह पाएगा। राघव का जिस्म जैसे पत्थर बन गया था। उसकी गर्दन आधी घूमी हुई थी, लेकिन वह पूरा पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो हाथ वह किसी इंसान का नहीं लग रहा था। असामान्य रूप से ठंडा, बेजान और सिकुड़ा हुआ, जैसे किसी मरे हुए इंसान की खाल हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे राघव के कंधे को दबाने लगी। वह किसी चीज को महसूस कर सकता था। नाखूनों की नोक उसकी त्वचा में गड़ने लगी थी। राघव ने डरते हुए ट्रक के रियर व्यू मिरर में झांका और वह वहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे और उसका जबड़ा थोड़ा खुला था, जैसे कि वह कुछ कहने वाली हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर ट्रक के भीतर एक सड़ी गली गंध भरने लगी। ये वही गंध थी जो लाश से आती है। राघव का दम घुटने लगा। उसे अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना था। उसने तेजी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं स्टार्ट हुआ। उसने दोबारा कोशिश की, कोई असर नहीं। फिर तीसरी बार ट्रक जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से ट्रक को झकझोर रहा हो। हेडलाइट्स झपकने लगी और हॉर्न अपने आप बजने लगा। तू नहीं बच सकता। वह आवाज अब और करीब से आई। राघव ने अब तक हिम्मत करके पीछे नहीं देखा था, लेकिन अब उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और उसकी धड़कन वहीं रुक गई। वह औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका सिर थोड़ा तिरछा था और उसकी आंखों से वही काला गाढ़ा तरल बह रहा था, लेकिन अब उसका मुंह पूरा खुला था और वह बुरी तरह से कांप रही थी। फिर अचानक उसने अपना मुंह और बड़ा खोल दिया, इतना बड़ा कि उसकी पूरी गर्दन खींचने लगी। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था। कोई जीभ नहीं, कोई दांत नहीं, सिर्फ एक काली सुरंग जैसी चीज। राघव को लगा अगर उसने और एक सेकंड यहां बिताया तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उसने पूरी ताकत लगाकर ट्रक का दरवाजा खोला और कूद गया। राघव धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने घबराकर ट्रक की ओर देखा। अब वहां कुछ भी नहीं था। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। राघव की आंखें फैल गईं। क्या मैंने सिर्फ वहम देखा था? लेकिन तभी ट्रक का हॉर्न एक बार फिर अपने आप बज उठा और सामने के शीशे पर अचानक खून से एक हाथ का निशान उभर आया। राघव को अब कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसका सिर चकराने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं थी। राघव ने गहरी सांस ली। उसे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे सड़क के उस पार कुछ हलचल दिखी। वहाँ एक परछाई थी,
एक इंसान की परछाई नहीं, एक औरत की, और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राघव का सिर चकरा रहा था, उसके पैर अब भी दर्द कर रहे थे, लेकिन उस दर्द से ज्यादा डर उसे उस परछाई से लग रहा था जो सड़क के दूसरी ओर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह दस्कान औरत थी, वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार वह कुछ अलग थी। इस बार उसका चलना असामान्य था। उसकी गर्दन एक अजीब सा कोण बना रही थी, जैसे कि उसकी हड्डियां टूटी हुई हों। उसके पैर भी पूरी तरह जमीन पर नहीं थे, बल्कि हल्के हल्के हवा में झूल रहे थे। राघव की सांसें तेज हो गईं। यह हकीकत है या सपना? उसका मन जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन एक बात तय थी, अगर वह वहीं खड़ा रहा तो वह औरत उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। राघव ने मुड़कर पीछे देखा। हाईवे पूरी तरह सुनसान था, चारों ओर अंधेरा था और ठंडी हवा उसे अंदर तक सुन्न कर रही थी। फिर उसने अपनी ट्रक की ओर देखा। ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी हेडलाइट्स जल चुकी थीं। राघव को यकीन था कि उसने ट्रक बंद कर दिया था, लेकिन अब वह अपने आप चालू था। इंजन नहीं, सिर्फ हेडलाइट्स, जैसे कोई उसके ट्रक के अंदर बैठा हो और उसे देख रहा हो। राघव ने फिर से उस औरत की तरफ देखा और उसकी नजरें उस औरत से मिल गईं। जैसे ही उनकी आंखें टकराईं, राघव को लगा कि उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य ताकत के शिकंजे में आ गया हो। उसकी धड़कन तेज हो गई, उसका दम घुटने लगा, उसकी टांगें जमीन में जम गईं। और तभी वह औरत अचानक वहां तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ी। राघव की आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानो लकवाग्रस्त हो गया था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह औरत तेजी से उसके करीब आ रही थी और फिर वह एकदम उसके सामने आ गई। अब उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिख रहा था। आधी जली हुई चमड़ी, एक आंख पूरी तरह सफेद, होंठ कटे हुए और गले पर गहरे घाव। उसके खुले मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट हो। तू रुक क्यों नहीं गया था? राघव का दिल जैसे फटने को था। उसकी सांस तेज हो गई और तभी राघव के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन उसके कानों में एक जोरदार चीख गूंज उठी। ये किसकी आवाज थी? राघव की या फिर उस औरत की? राघव को कुछ समझ नहीं आया। उसका सिर चकराने लगा, उसकी आंखें झपकने लगीं और फिर अंधेरा। जब राघव को होश आया तो वह जमीन पर पड़ा था। हाईवे अब भी सुनसान था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और अपने चारों ओर देखा। वह औरत कहीं नहीं थी और ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन ट्रक के शीशे पर अब भी खून के निशान थे। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने खुद को चुटकी काटी, कहा, क्या मैं जिंदा हूं? लेकिन जब उसने अपनी कलाई देखी तो उसके हाथ पर गहरे नाखूनों के निशान थे। राघव ने कांपते हुए ट्रक का दरवाजा खोला और किसी तरह ड्राइवर सीट पर बैठ गया। इंजन चालू था, लेकिन उसने उसे चालू कब किया? उसने धीरे धीरे गियर बदला और ट्रक को आगे बढ़ाया। अब उसकी मंजिल कोई शहर नहीं थी, अब उसकी मंजिल सिर्फ एक थी, बस यहां से निकल जाऊं किसी भी तरह। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया, उसे सड़क किनारे कुछ दिखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत जो अब भी मुस्कुरा रही थी। राघव का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन वह औरत अब भी वहां थी, सड़क के किनारे, हल्की पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में, सफेद साड़ी पहने, मुस्कुराती हुई। राघव की उंगलियां ट्रक के स्टीयरिंग पर जमी हुई थीं। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर सुन्न पड़ चुके थे। वह औरत अब भी उसी जगह खड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, वह और भी वो करीब लगने लगी। राघव ने एक झटके में अपनी आंखें बंद कर ली। ये मेरा वहम है, कुछ नहीं है वहां। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वह चिल्ला पड़ा। वह औरत अब ठीक ट्रक के बोनट पर खड़ी थी, एकदम पास। उसकी आंखों से अब भी वही काला तरल बह रहा था। उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर
एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह चाहती हो कि राघव उसे देखता रहे। राघव की सांसें उखड़ने लगी। ये असली है, ये कोई सपना नहीं है। उसने जोर से ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह औरत अब भी वहीं खड़ी थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया और उसके खुले हुए मुंह से एक धीमी लेकिन खौफनाक फुसफुसाहट निकली। अब तो देख ही लिया है, अब कैसे जाएगा? राघव ने झटके से गियर बदला और पूरी ताकत से ट्रक का एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ा और ठीक उसी पल वह औरत गायब हो गई। राघव ने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क खाली थी। कोई सफेद साड़ी वाली औरत नहीं थी, कोई खून के निशान नहीं थे। क्या मैंने सच में यह सब देखा था? राघव ने खुद से सवाल किया। घड़ी ने 3:15 बजा दिए थे। राघव को लगा अगर वह इस ओवरब्रिज से किसी तरह निकल जाए तो शायद वह सुरक्षित रहेगा। बस कुछ किलोमीटर और। लेकिन तभी ट्रक के अंदर किसी के हंसने की आवाज आई। एक धीमी खौफनाक हंसी। राघव का जिस्म पत्थर बन गया। वह हंसी ट्रक के अंदर से आ रही थी और फिर ट्रक का इंजन अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। हर तरफ अंधेरा छा गया। राघव ने धीरे से गर्दन घुमाई। ड्राइवर सीट के ठीक बगल में किलक पर छाई बैठी थी। राघव का जिस्म सुन्न पड़ चुका था। वहां पर छाई, वह अब धीरे धीरे अपना आकार ले रही थी। ठीक उसकी बगल में कोई बैठा था। ट्रक के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन फिर भी राघव देख सकता था कि हम कोई उसकी ओर देख रहा था। राघव ने कांपते हुए ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। उसकी उंगलियां पसीने से भीग गईं। उसने झटके से हेडलाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे को छू रहा है। ठंडे बेजान उंगलियां। राघव ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर गर्दन घुमाई और उसकी चीख अंदर ही घुटकर रह गई। वह औरत अब उसकी बगल में बैठी थी। उसकी काली गड्ढों जैसी आंखें बिल्कुल पास से उसे घूर रही थी। राघव ने हिम्मत जुटाकर धीमे से मुंह खोला, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। लेकिन उस औरत ने खुद बोलना शुरू कर दिया। उसका मुंह अब भी खुला था, जैसे उसकी हड्डियां जुड़ ही नहीं रही थी। और फिर उसकी आवाज आई, मैंने तुझसे कहा था, रुक जा। तूने मेरी बात नहीं मानी। अब कहां जाएगा? राघव को महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें अब धीमी हो रही थीं। उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी, वो औरत अब मुस्कुरा रही थी। सूरज की पहली किरणों ने ओवरब्रिज को रोशन किया। हाईवे से गुजरते एक ट्रक ड्राइवर ने सड़क के किनारे खड़े ट्रक को देखा और रुक गया। जब उसने ट्रक के अंदर झांका, ड्राइवर सीट पर राघव बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह अब नहीं रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी और ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, अब कोई और आएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।